हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पैट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं UPSSC पैट 2023 के लिए मैथ की क्लास शुरू। यहाँ पर हम मैथ करेंगे। सबसे पहले तो हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या टॉपिक हम आज करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो आज करने वाले हैं वो है पूर्ण संख्याएँ, होल नंबर्स। आपने सारा मैथ का सिलेबस या और सब्जेक्ट का सिलेबस भी सिलेबस की वीडियो में देख लिया होगा, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। उसी में आपको सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ का टॉपिक क्या है, यहाँ पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, टोटल सब कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो पेपर है ये निगेटिव मार्किंग बेस है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसीलिए आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे। यहाँ पर मैथ इतनी टफ नहीं आएगी, बहुत लिमिटेड टॉपिक मैथ के हैं यहाँ पर। तो इसीलिए अभी से हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और बाद में क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको सारा जो है वो बहुत ईजी पड़ जाएगा और जो आपके अंदर मैथ का डर होता है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं पूर्ण संख्याएँ। तो पूर्ण संख्याएँ होती क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इनका जो परिचय है वो क्या है। हम जानते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्या होती हैं तो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक आप काउंट कर सकते हैं, होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं इनको बोला जाता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं आप कि सभी गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जो नेचुरल नंबर हैं वो भी क्या आते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमें जानना है, तो चलिए पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर देते हैं, हम उनमें शून्य लगा देते हैं, अर्थात जीरो लगा देते हैं। तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पूर्ण संख्याएं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, गिनती की जो संख्याएं लिख दी हैं, ये लिख दी हैं हमने 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर इसको एक बार फिर से नोट कर लेंगे। लिख दिया 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ, इन्फिनिटी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोमा एक जीरो और ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जीरो ऐड कर दिया। अब ये संख्याएं कैसी बन गई हैं, ये किस तरह का समुच्चय बन गया है, ये जो समुच्चय आया है ये बना है हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा होता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। शून्य सहित सभी गिनती की जो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं वे पूर्ण नंबर होते हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से निरूपित किया जाता है। W से निरूपित क्यों करते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है बोल नंबर। तो बोल नंबर की स्पेलिंग होती है WHOLE। तो इसीलिए क्या ले लेते हैं, इसका जो मेन फर्स्ट वर्ड है उसको आप ले लेते हैं और W से इसको निरूपित कर देते हैं। इसको बोल नंबर बोला जाता है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे आ जाते हैं। आगे इसमें क्या है, यहाँ पर दे रखा है पूर्ण संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगर इसमें हम क्या करें, जैसे क्या दे रखा है 2/3 इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात इसके बॉन में एक संख्या है तो ये पूर्ण संख्या नहीं। 1/2 वाली संख्या भी पूर्ण संख्याएँ नहीं होंगी। अर्थात कैसी, भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। और क्या, जो दशमलव, जैसे 3.4 दे रखा है या यहाँ पर दे रखा है 5.6 या क्या 0.07, कुछ भी ऐसा दे रखा है जिसमें दशमलव लगा है, तो वो संख्या भी कैसी हो जाएगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलिए आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कई बार इन बिंदुओं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं, ये वास्तविक संख्याएं भी कहलाती हैं। इनको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं या रियल नंबर भी इनको बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये आपने जान ही लिया है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण नंबर कैसे होती हैं, क्योंकि उनमें जीरो लगा होता है और सारी जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं में आती है। यहाँ पर दे रखा है शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अर्थात कैसे, एक लाइन आप खींच लीजिए यहाँ पर और इस लाइन पर यहाँ पर सबसे शुरू में इंडिकेशन दे दीजिए जीरो से, उसके बाद यहाँ पर +1 लिख लीजिएगा, फिर +2 लिख लेना, फिर +3 लिख लेना। ऐसे ऐसे करते हुए आप और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। +4 लिख लेना। ऐसे जो नंबर हैं +1 है, +2 है, +3 है और +4 है, तो ये जो है कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। तो जीरो से लेकर सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पूर्ण संख्याएं
होती हैं, इनको भी पूर्ण संख्या ही बोला जाता है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, तो यहाँ पर आप 0 को भी काउंट करेंगे। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी 0 हो जाएगी। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो यहाँ पर 0 होती है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसी की वजह से हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं और हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ना पढ़ें तो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं, इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती अर्थात पूर्व में आने वाली, पहले आने वाली। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो सबसे पहले की बात हो रही है। पहले क्या आता है, यहाँ दे रखा है यदि हम किसी संख्या में से 1 घटा दें तो उस संख्या की पूर्ववर्ती जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 से 1 माइनस कर दीजिए तो जो 4 की पूर्ववर्ती संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 के अलावा, जो 0 होता है उसके अलावा प्रत्येक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। 0 के आगे तो कोई अंक नहीं होता है, 0 में से आप क्या घटाएंगे तो फिर माइनस वाली संख्याएं चली जाएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 के अलावा जो बाकी सभी संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो सब क्या होती हैं, वो पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2 की पूर्ववर्ती संख्या इन्होंने पूछी है, तो 2 - 1, सभी संख्याओं से 1 ही माइनस करना है बस। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 2 की जो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हमें मिल जाएगी। कहते हैं जैसे 11 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा है तो 11 - 1 तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी है तो 100 - 1 99 जो हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। आते हैं अब नेक्स्ट पर। 0 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे आप प्राप्त करेंगे, देखते हैं उसको। 0 - 1 तो क्या आ गया यहाँ पर, -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। हमें पूर्ण संख्या के बारे में बात करनी थी, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो शुरू होती है 0, 1, 2, 3, ये संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। और यहाँ पर हमें बात करनी है कि जो संख्या मिले वो पूर्ण हो, अर्थात वह माइनस में ना हो। जैसे 0 के बाद की संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुई, इसलिए 0 से पहले उसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो 0 वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें उस संख्या की परवर्ती संख्या जो है वो प्राप्त हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याओं के लिए प्रत्येक संख्या का परवर्ती होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की कर रहे हैं। और पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्या में आप 0 को भी काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, ... इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं जो परवर्ती संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्याओं के लिए ही होती हैं। उससे आगे वाली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 0 की ही इन्होंने निकाली है। 0 का परवर्ती संख्या क्या होगी, 0 में +1 कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे 56 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 56 में +1 करेंगे तो 57 मिल जाएगा। ऐसे 55 की आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 + 1 तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 56 मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। 4 की परवर्ती संख्या क्या होगी, अर्थात इससे आगे आने वाली नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। 999 की परवर्ती संख्या में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्याएं हैं वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। हमने पूर्ण संख्या जान लिया है पर हमने पूर्णांक संख्या नहीं जाना है। पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं एक दूसरे के समान नहीं है। पूर्ण संख्या होती हैं कैसे, 0 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनको इंटीजर नंबर भी बोला जाता है। तो ये क्या होती हैं इंटीजर नंबर, ये होते हैं हमारे 0 से आप प्लस की साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, धनात्मक इंटीजर हो जाएंगे आपके। और अगर 0 से माइनस की साइड जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं संख्या रेखा हमने खींच ली है, इसमें हमने 0 ले लिया है। इससे इधर चलेंगे +1, +2, +3, +4 और ... इन्फिनिटी तक जाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, -1, -2, -3 और कहाँ ... इन्फिनिटी तक आप जाएंगे। तो इससे इधर वाले 0 से दाईं तरफ चलेंगे हम तो क्या हो जाएंगे, समस्त जितने भी हैं पॉजिटिव नंबर हमें मिल जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाएंगे। और 0 से बाईं ओर अगर हम चलते हैं तो समस्त क्या मिल जाते हैं, हमें ऋणात्मक संख्याएं मिल जाती हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ये क्या कहलाती हैं, सभी
समुच्चय कहलाती हैं किसका, पूर्णांकों का, या इन्हें पूर्णांक इंटीजर भी बोला जाता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको संख्या रेखा पर बता दिए हैं पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, वो सभी धनात्मक होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर हमने बात की कि इसकी पूर्णांक संख्याएं, अर्थात जिनका अंक पूर्ण माना जाता है, पूर्णांक इंटीजर भी इनको बोला जाता है। तो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, इसमें पूर्ण संख्याओं के साथ हम जोड़ घटाव को देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, एक लाइन खिंची हुई है और इस लाइन पर संख्या रेखा पर क्या है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 8 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं कैसे दिखती हैं वो हमने आपको दिखा दी, ऐसे दिखाई देती हैं। खींची है उस पर क्या है, उस पर लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट, समान दूरी है इन पर, पूर्ण संख्याएं अंकित करते हैं। समान दूरी के गैप रखते हुए हम क्या करते हैं, इस पर पूर्ण संख्याओं को अंकित कर देते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, वह रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा होती है। तो यह रेखा जो होती है क्या होती है, पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा होती है। संख्याओं के बीच की समान दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है क्या, उसको इकाई बोला जाता है। तो जो संख्याओं के बीच की समान दूरी है उसको क्या बोला जाता है, उसको इकाई बोला जाता है। अर्थात कैसे, यहाँ पर आपने देखा 0 से 1 के बीच की जो दूरी है ये, और फिर 1 से 2 के बीच की जो दूरी है ये क्या है, सब में समान है, ये दूरी जो है सब में समान दी हुई है। तो इस समान दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको बोला जाता है इकाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसको इकाई बोला जाता है। संख्या रेखा के दाईं ओर पूर्ण संख्याएं बढ़ती हैं। तो जो संख्या रेखा है उस पर क्या, जो रेखाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं, ये दाईं तरफ बढ़ रही हैं। आगे देख लेते हैं क्या है, यहाँ दे रखा है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं 0 और 1 के बीच की दूरी क्या होती है, 1 इकाई होती है। अगर हम देखें 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 और 1 के बीच की दूरी को 1 इकाई बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या 1 और 3 के बीच की दूरी, एक लाइन बनाते हैं, 3 तक जाते हैं तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 1 से बीच में क्या आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप इसको काउंट करेंगे 1 इकाई। और 2 से 3 तक जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 इकाई, तो 1 इकाई प्लस 1 इकाई कितना हो जाएगा, बराबर हमारा ये हो जाएगा 2 इकाई। तो 2 इकाई इनके बीच की दूरी होती है। इसी तरह से आप और नंबर के बीच की भी इकाई दूरी ज्ञात कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो हम संख्या रेखाओं का क्या करेंगे, जोड़ घटाव पढ़ेंगे, गुणा भी पढ़ेंगे और संख्याएं भी इसकी करेंगे, पूर्णांक संख्याएं भी पढ़ेंगे, उनका जोड़ घटाव भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपके जो डाउट थे पूर्ण संख्याओं को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ की शुरुआत कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ करा रही हूँ। यहाँ पर इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है मैथ के जो आप कवर ना कर पाए, इसलिए अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो आप जिनको मैथ नहीं आता है वो भी इजीली करना सीख जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है और अच्छी तैयारी, अच्छी पकड़ होना उस पर ज़रूरी है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा।